देश के अधिकांश हिस्सों में ठंड बढ़ने लगी है। ऊंचे पहाड़ी वाले स्थानों पर पिछले कुछ घंटों में बर्फबारी और बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में तापमान नीचे गिरा है और कहीं कहीं घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से आज से अगले 4 दिनों तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही अगले 3 दिनों तक मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और साथ ही गोवा में भी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में घना कोहरा छाया रहने के आसार हैं। उत्तराखंड में 3 दिनों तक कोहरा रहने के आसार हैं। अगले 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तर राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश में कोहरा छाया रहेगा। इसके साथ ही अगले 3 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और साथ ही दिल्ली में भी घने कोहरे के आसार हैं। और इसी के साथ में इस पर अधिक जानकारी के लिए विनीत कपूर संवाददाता जुड़ चुके हैं। विनीत, ठंड काफी ज्यादा बढ़ रही है, कोहरे के भी काफी ज्यादा देखा जा रहा है, चंडीगढ़ में भी ठंड बढ़ रही है। कैसी क्या कुछ अभी वहां के लोग हैं, कैसी ठंड से निजात पा रहे हैं? विनीत से अभी संपर्क कट गया है और जिस तरीके से ठंड काफी ज्यादा देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ रही है, उसको लेकर लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन आने जाने में काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही है क्योंकि कोहरे की वजह से जो वाहन है उनको संचालित करने में परेशानी हो रही है। संवाददाता विनीत कपूर जुड़ चुके हैं। विनीत, ठंड काफी ज्यादा बढ़ रही है और साथ ही अगले 4 दिनों तक काफी ज्यादा ठंड के आसार हैं चंडीगढ़ में भी और साथ ही हरियाणा में भी। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर बात करें तो भारत के अंदर कोहरे की चादर जो है वो पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया। और जिस तरह से लगातार अगर हम परसों की बात करें तो कल और परसों जिस तरह से हल्की बूंदाबांदी जो उत्तर भारत के कई इलाकों में होती हुई नजर आई है, उसका प्रभाव भी जो है वो देखने को मिला कि आज सुबह ही अचानक से कोहरे ने पूरे के पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया। यातायात जो है वो प्रभावित हुआ नजर आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ठंड जो है उसका प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। इस ठंड ने कहीं कहीं लोगों को अपने घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया है। यानी अचानक से एकदम बढ़नी शुरू हो चुकी है, तो जो पारा है वो कई डिग्री जो है लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। और मौसम वैज्ञानिक जो है वो लगातार दावा कर रहे हैं कि आने वाले 2 से 3 दिन में ठंड जो है इसी तरह से अपना प्रकोप इसी तरह से दिखाती रहेगी। विनीत, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ में अंबाला से संवाददाता अंकुर कपूर जुड़ चुके हैं। अंकुर, ठंड काफी ज्यादा बढ़ रही है और साथ ही वाहनों को कैसी क्या कुछ वहां पर आवाजाही प्रभावित हो रही है? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी ठंड ने काफी जो दस्तक दे दी है और धीरे धीरे करके जो मौसम है वो काफी सर्द हो चुका है, जिसको लेकर अब जो लोग हैं उनमें जो घना कोहरा है वो काफी दिखाई पड़ रहा है और लोगों ने जो गर्म कपड़े हैं वो भी पहनने शुरू कर दिए हैं। और अगर हम बात करें जो सड़कों की है, हाईवे की है, तो जीरो विजिबिलिटी होने के कारण जो वाहन है वो बहुत ही धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से यातायात में काफी प्रभाव पड़ रहा है। उन्हें जो यात्रा है वो काफी लंबी करनी पड़ रही है। जो हमारी अभी जो अधिकारी हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, उन्होंने भी बोला है जो वहाँ पर रिफ्लेक्टर स्केट वहाँ पे लगाए जाते हैं, जो व्हाइट पट्टियां जिनको बोलते हैं, उनको भी आगे से हाईवे के ऊपर पूरे तरीके से दोबारा लगाया जा रहा है कि जिसकी वजह से जो आपस में गाड़ियां कई बार भिड़ जाती थी जीरो विजिबिलिटी के कारण, वो नहीं भिड़ेंगी। और जितने भी रेड लाइट्स हैं वो सभी तरीके से सुचारू ढंग से उसको ठीक किया जाएगा कि किसी भी प्रकार का कोई भी वाहन आपस में ना भिड़े और किसी प्रकार की किसी को कोई परेशानी ना हो। अंकुर, जो प्रवासी आते हैं क्षेत्र में उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है ठंड को देखते हुए? जी, जो प्रवासी बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं? जी बिल्कुल, अभी तक जो यहाँ पर हमारी जो अधिकारी हैं ट्रैफिक वाले, अभी उनसे हमारी बात हुई है कि एक तो जो उनके गार्ड्स हैं जो अलग से यहाँ पर हरियाणा में जो भर्ती की गई है, हाईवे पर उनकी अलग से ड्यूटी लगाई जाएगी। जो रिफ्लेक्टर्स हैं उनको व्हाइट पट्टियों को दोबारा से अच्छे से ढंग से लगाया जाएगा। और तीसरा वो यही अंकुर, बात की जाए अभी कोरोना की, तो जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे कोरोना के केस भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या तैयारी है सरकार की इसको लेकर?
जी बिल्कुल, जैसे कि जो मेडिकल ऑफिसर हैं, जो डॉक्टर मेडिकल अफसर ईएस डिस्पेंसरी के, जब हमारी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने ठंड को देखते हुए यही बोला था कि जो कोरोना के समय में जो आगे आगे ठंड बढ़ रही है, उसके लिए उन्होंने अलग से एहतियात बरते थे कि गर्म चीजों की तरफ स्पेशल ध्यान देना है कि गर्म चीजें जरूर लोग सेवन करें। लौंग, हल्दी, तुलसी, इन चीजों का लोगों की तरफ ही बहुत ध्यान जाना चाहिए कि यही चीजें हैं जो आगे के लिए, जब तक कोरोना वैक्सीन नहीं बन जाती है तब तक मेडिकल ऑफिसर यही ध्यान देते हैं कि ये जो घरेलू चीजें हैं इनका सेवन जल्दी से ज्यादा किया जाए, कि जिसकी वजह से शरीर के अंदर जो ठंड है वो ना बढ़े, क्योंकि कोरोना काल के अंदर जो ठंड है वो काफी ज्यादा दुखदायी होने वाली है और केस काफी आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने स्पेशल बोला है कि इन चीजों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में काफी ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है और साथ ही बर्फबारी जिस तरीके से हो रही है पहाड़ी इलाकों में, उसका असर देखने को मिल रहा है। और उत्तर भारत में काफी ज्यादा ठंड बढ़ी है और पिछले कल और परसों बारिश भी हुई थी, इसका असर देखने को मिल रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।